बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। 44 पे आ जाते हैं। 44 अग्रिम प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अग्रिम प्रदान किया जाएगा। और देखते हैं 46 पे आते हैं। 46 पे अग्रिम प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे अग्रिम प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा पेपर लीक की खबरों को लेकर जहां एक तरफ रिक्रूटमेंट बोर्ड कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ कई ऐसे साक्ष्य हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि पेपर्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। ऐसे कई स्टूडेंट्स और ऐसे कई टीचर्स हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं और रिक्रूटमेंट बोर्ड को साक्ष्य दे रहे हैं। ऐसे कई तथ्य भी सामने निकल कर आए हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि इन पूरी परीक्षा में कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई हैं जो गड़बड़ी की ओर इशारा करती हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपनी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे काफ़ी कुछ चीज़ें, तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक एफआईआर दर्ज होती है। कहाँ पे दर्ज होती है? कृष्णानगर थाने में, लखनऊ में। ये उसी दिन का है जिस दिन पेपर हुआ था। अब मैं आपको बता दूं 18 तारीख की ये एफआईआर है और शाम को 4:55 इसका समय है। अब किस चीज़ पे है ये एफआईआर, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एफआईआर होती है सत्य अमन कुमार और नीरज के ऊपर। कौन है ये वो दो अभ्यर्थी हैं जो सेकेंड शिफ्ट में उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा दे रहे थे। क्यों हुई इन पर एफआईआर, मैं आपको दिखाऊंगा। पुलिस की माने तो जो थाना निरीक्षक हैं कृष्णानगर के, वो वहां पर इस वक्त ड्यूटी पे मौजूद थे जहां परीक्षा चल रही थी। ये कंप्लेंट और किसी ने नहीं दी है, बल्कि खुद जो पुलिस वाले हैं उन्होंने कंप्लेंट दी है, उन्होंने खुद लिखवाई है। इनके बयान को अगर आप पढ़ेंगे, सरकारी दस्तावेज है, इसमें कहीं झूठ नहीं चलता, ये सरकारी दस्तावेज है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सेवा में निरीक्षक थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ महोदय, कृपया अवगत कराना है कि आज दिनांक को मैं निरीक्षक राम बाबू सिंह, थाना मोहल्ला मोहनलालगंज, यहाँ पर मैं पुलिस में प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ में परीक्षा केंद्र में ड्यूटी कर रहा था। और जब मैं वहाँ पे मौजूद था तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई कि एक जो स्टूडेंट है वो चीटिंग कर रहा था। और जब मैं वहाँ मौके पे गया तो मैंने क्या पाया, ये आपके सामने मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। बताया कि कक्ष 24 परीक्षा दे रहा परीक्षार्थी सत्य अमन कुमार अवैध साधन पर्ची से नकल कर रहा है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कैसे उसकी मेज में एक पर्ची हस्तलिखित, जिसमें क्रम संख्या, ये क्वेश्चंस नंबर हैं, जो वहाँ पे एक पर्ची मिली, हैंड रिटन पर्ची मिली, जिसको देखकर जो स्टूडेंट था वो एग्ज़ाम भर रहा था। अब ये कौन से नंबर हैं जो 18 तारीख की एफआईआर में मौजूद है, अब मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा। ये दूसरी स्क्रीन पर ये अरुण सर रीजनिंग करके टेलीग्राम का चैनल है, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि 9:15 बजे ये पेपर आ चुका था हैंड रिटन, और बच्चों ने उसको वहाँ पर सॉल्व करने का काम किया। आप देख रहे हैं ये डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको खोलूंगा और उसके बाद मिलान करेंगे कि सरकारी दस्तावेज में जो ये नंबर प्रश्न लिखे हुए हैं, क्या ये उस कथित वायरल प्रश्न पेपर से मैच करते हैं कि नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1, 14.4274। यहां पे आप देखेंगे मूल्यांकन करें 14.4274। दूसरे में आ जाएंगे, दूसरे का सवाल का जवाब यहाँ पे 78 लिखा हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 78 का इसका आंसर है जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। तीसरे पे अगर आप आएंगे तो यहां पर प्रश्न छूटा हुआ है, चौथे का आंसर 9 लिखा हुआ है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो चौथा जो प्रश्न है उसका आंसर 9 लिखा हुआ है। इधर आप और चलेंगे तो देखेंगे पांचवें में 1000 लिखा हुआ है, छठवें में 87 लिखा हुआ है। इस तरफ यहां पे आप जाएंगे 1000 और 87। तो ये वो पेपर है जो 9:15 बजे आ जाता है स्टूडेंट्स के चैनल पे, टीचर्स के चैनल पे, और लोग क्लेम करते हैं कि ये वायरल हो गया। और ये दस्तावेज जहां पर इन प्रश्नों का मिलान इससे होता है, पुलिस के मुताबिक ये वो प्रश्न है जो चीटिंग कर रहे व्यक्ति के पास से मिले और उसमें ये लिखा हुआ था जो इससे मैच करता है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे मैं आपको दिखाता हूं, ये एफआईआर कॉपी है जिसमें पुलिस ऑफिसर खुद अपने कंप्लेंट दे रहा है और वो क्या लिखता है। कब्जे में लिया गया एवं मोबाइल में आया हुआ हस्तलिखित सॉल्व प्रश्न पत्र को कंप्यूटर से निकलवाकर कब्जे में लिया गया एवं स्ट्रांग रूम की पर्ची हस्तलिखित उत्तर की मूल पर्ची को भी कब्जे में लिया गया। अब इसके आगे आप चढ़ेंगे, ये देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हस्तलिखित प्रश्न जो परीक्षार्थी के मोबाइल पर आया है उसका मिलान मूल परीक्षार्थी के प्रश्न पुस्तक से किया गया। मतलब जो क्वेश्चन वायरल उसके हाथ में था उसका मिलान जब इस क्वेश्चन पेपर से किया गया तो ये
सभी मैच कर रहे थे। इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, और मौके पर परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, सब कुछ जब्त कर लिया गया। ये पुलिस कह रही है अपनी एफआईआर कॉपी में कि ये सुनियोजित तरीके से पेपर लीक का मामला है, हम नहीं कह रहे। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये चीजें अपने आप में मैच करती हैं। पुलिस की माने तो जो फोन जब्त हुआ था उसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद चीजें और क्लियर हो पाएंगी। अब मैं थोड़ी भी गुंजाइश ना दिखाते हुए आपको ये मैच करवाना चाहूंगा। ये मैच कर गया जो पुलिस खुद लिख रही है। अब इस पे जाएंगे, यहां पर अगर आप जाएंगे तो ये ओरिजिनल, ये क्वेश्चन पेपर है जो उस दिन आया था, 43वां नंबर मैं आपको दिखाऊंगा। 43 नंबर पे मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। 44 पे आ जाते हैं, 44 अग्रिम प्रदान किया जाएगा। यहां पे अगर आप देखेंगे अग्रिम प्रदान किया जाएगा। और देखते हैं 46 पे आते हैं, 46 पे अग्रिम प्रदान किया जाएगा। यहां पर भी आप देखेंगे अग्रिम प्रदान किया जाएगा। 45 पे आते हैं, मामला बैंक के प्रबंधक को भेजा जाएगा, मामला बैंक के प्रबंधक को भेजा जाएगा। तो इसका मिलान इससे, और ये वायरल पेपर पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति के हाथ में था जो चीटिंग कर रहा था, और ये वायरल पेपर उसके हाथ में पहले से था। ये रिपोर्ट अपने आप में कई सवाल खड़े करती है इस पूरे नेक्सस पे, कहाँ कमी हुई, कहाँ नहीं हुई। कोशिश करेंगे बात करने की उन टीचर से जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और साक्ष्य जो हैं वो परीक्षा बोर्ड को भी दिए। आपने सामने देखा एफआईआर कॉपी में सब मैच कर रहा है, आपने कैसे देखा इसको और आप कैसे मूल्यांकन करते हैं? देखिए, सरकारी दस्तावेज है, यहाँ से एकदम क्लियर होता है कि पेपर जो है एग्ज़ाम सेंटर से आउट नहीं हुआ। एग्ज़ाम, यही सिस्टम में गड़बड़ी है। सरकार को सिस्टम पे सोचना चाहिए, सिस्टम पे देखना चाहिए। देखिए, वायरल पेपर को सर्च करना, विद्यार्थियों के बीच में सर्च करना बहुत मुश्किल काम है। आप अपने तंत्र में एक बार देख लीजिए, पेपर छपते बहुत जगह नहीं छपते होंगे, लेने वाली गाड़ियाँ सब सुरक्षित होती होंगी, एग्ज़ाम सेंटर पहुँचाने वाली जो गाड़ियाँ हैं निश्चित होंगे, एक निश्चित लोगों के माध्यम से पेपर जाता है। उन पर अगर कार्रवाई की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सिस्टम संभालना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल उनको देख रहे हैं कि क्वेश्चन वायरल कहाँ से हुआ, और हम लोग ये देख रहे हैं कि किन बच्चों ने वायरल किया। इसमें गलती बच्चों की नहीं है, क्योंकि पेपर सिस्टम से वायरल हुआ है। यहाँ एग्ज़ाम सेंटर की कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम में गलती है। यहाँ पे ये सॉल्व्ड पेपर्स दिख रहे थे, ये क्या इंडिकेट करते हैं आपके साथ? ये इंडिकेट ये करते हैं कि ये जो पेपर है ये एग्ज़ाम सेंटर से निकाला ही नहीं गया है। ये निकाला गया है, ये जहाँ छपते हैं, ये जहाँ रखे जाते हैं, वहाँ से निकाला गया है। कैसे कैसे ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि पेपर सॉल्व करने में टाइम लगता है, और एग्ज़ाम सेंटर पे सेंटर जो पेपर आता है वो पूरा सील आता है, बच्चों के सामने खुला जाता है, बच्चों के सामने ही पैक होता है। तो ये गड़बड़ जो हुआ है ये केवल और केवल वहीं से ही हो सकता है जहाँ पेपर छपता है। आपके पास भी कई साक्ष्य थे जो आपने परीक्षा बोर्ड को दिए हैं, परीक्षा बोर्ड मांगे थे? मैंने बहुत सारे साक्ष्य ढूंढ दिए हैं, और सबसे बड़ा साक्ष्य तो ये सरकारी दस्तावेज है। इसको आप कैसे अमान्य घोषित कर सकते हैं? और हम लोग क्या कर रहे हैं कि टीचर पे, मतलब जो टीचर आवाज़ उठा रहा है, टीचर हमेशा सच के रास्ते को बताता है, लेकिन हो क्या रहा है, जब टीचर सच बता रहा है तो वो लाठी खा रहा है। अभी एक ललित पांडे अमरोहा में जो टीचर हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो सरकार से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम टीचर्स को परेशान ना करें। हम लोग केवल सच के रास्ते पर चल रहे हैं, आप अपना सिस्टम सुधारें। आपके सिस्टम में गलतियाँ हैं। अगर आप कहते हो ना कि मैंने बहुत सारा सिस्टम सुधारा है, मैंने लोगों को सुधारा है, मैंने लोगों घर में नए नए नियम बनाए हैं, तो आपके सिस्टम में गड़बड़ है। आप जो क्लेम करने जा रहे हैं अपने सरकारी अफसर के ऊपर करिए। आपके बहुत सारे अधिकारी ऐसे होंगे जो इस सिस्टम में विलुप्त होंगे। हो सकता है कि आपके नेता ही हों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सिस्टम में गलतियां हैं, आपके अधिकारी भी गलतियां हैं, उनको संभालिए, उन पे थोड़ी कार्रवाई करिए। अगर आप 50 लाख पर, ये 50 लाख परिवार, आपके 2.5 लाख वोटर हैं, 2024 में चुनाव है, इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इतना हल्का मुद्दा नहीं है। आप इसको तुरंत कार्रवाई करें। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रही है ये रिपोर्ट, ये एफआईआर कॉपी, जिसमें जो क्वेश्चंस कथित रूप से वायरल थे वो पहले से ही लिखे हुए हैं। अब देखना ये है कि परीक्षा बोर्ड को जो साक्ष्य मिले हैं, जो उन्होंने मांगे थे एक लिंक जनरेट करके, उस पर क्या कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।